हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर सेशंस। आप लोग का जो है नेक्स्ट सेशन में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग जैसा कि आप लोग को ये कर रहे थे सीरीज सैंपल पेपर की, जो बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, जो भी पीसीबी कैटेगरी से हैं और ये 2026 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं आपका इंटरमीडिएट में, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और एडवांटेज वीडियो है। जिस किसी को भी आपको रिक्वायर्ड हो, फ्रेंड्स सर्किल में आप शेयर करके उनको उनका हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, बिना देरी किए, बिना लेट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर और स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। तो ये आपका सैंपल पेपर 3 है। सैंपल पेपर 2 तक हम लोग कर चुके हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्कर कहाँ है? हाँ, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस सेशंस का, पूछा हुआ है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। मधुमक्खी पालन एक प्रोसेस होता है, एक बिजनेस टाइप का जो होता है, वो पूछा है आपका। तो इसमें क्या आंसर होता है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो मधुमक्खी पालन को आप लोग एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें? मधुमक्खी। इसमें जो है आपका हनी को क्या किया जाता है? हनी बी को पाला जाता है और पाल करके उसमें से मधु को निकाला जाता है। हॉर्टिकल्चर फिर क्या है? तो इसमें जो होता है, इसमें फ्लावर वगैरह का किया जाता है। और पिसिकल्चर फिश, मछली, ठीक है। सेरिकल्चर में कॉटन को ही किया जाता है। तो इसका जो बेसिकली इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, पहला नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका डी नंबर, दैट्स मीन एपीकल्चर। एपीकल्चर में हनी बी जो है ना, हनी बी को हम लोग ही करते हैं, पालते हैं। अच्छा, फ्लावर का या फिर फ्रूट्स का वगैरह वगैरह को पालन पोषण करना हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। मछली पालन को पिसिकल्चर कहा जाता है। और वहीं अगर बात करें रेशम पालन की या कॉटन की, तो उसको हम लोग सेरिकल्चर कहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि बीसीजी का जो टीका है वो किस बीमारी में दिया जाता है। बीसीजी का जो टीका है, बीसीजी का टीका वो किस बीमारी के लिए दिया जाता है, यानी बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रन फॉर प्रिवेंशन ऑफ व्हिच डिजीज, कौन सी बीमारी को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिख रहा है वो है आपका एक है टाइफाइड, टिटनस, ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ट्यूबरकुलोसिस, दैट्स मीन टीबी। टीबी जिसको हम लोग कहते हैं, उस बीमारी को हम लोग रोकथाम करने के लिए बीसीजी का टीका लगाते हैं हम लोग। वैसे अगर पूछेगा कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या आप लोग जानते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस, लिखते चलेंगे, बैसिलस क्लाइमेट गुआनिन। ठीक है, क्लाइमेट गुआनिन, ये बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। बीसीजी का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो बैसिलस क्लाइमेट गुआनिन, और ये टीबी में दिया जाता है ये वैक्सीन। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बढ़े आगे, तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होता है वो कौन सा पैथोजन की वजह से होता है। दैट्स मीन हाइड्रोफोबिया एंड एड्स आर काउज्ड बाय। अच्छा, एड्स का भी बात बोला हुआ है। तो हाइड्रोफोबिया किस बीमारी को कहा जाता है? दरअसल हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज का दूसरा नाम है। इसमें क्या होता है, रेबीज वाला पेशेंट या हाइड्रोफोबिया का पेशेंट क्या होता है कि ज्यादातर पानी से डरता है। इस वजह से उस बीमारी को हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। और जो कुत्ता वगैरह, बिल्ली वगैरह जो होता है, उनके लार में, उनके सलाइवा में वो वायरस पाया जाता है, रेब्डो वायरस। तो ये वायरस से होने वाला बेसिकली बीमारी है। ठीक है, अब हाइड्रोफोबिया अगर पूछेगा कि कौन सा वायरस से है, तो आंसर हो जाएगा रेब्डो वायरस। क्या आंसर हो जाएगा? रेब्डो वायरस। इस वायरस का नाम है रेब्डो वायरस। और अगर एड्स की अगर बात की जाए, तो एड्स जो होता है बेटा एचआईवी वायरस से होता है। तो दोनों के दोनों वायरस वाला कैटेगरी का बीमारी है, तो आप आंसर कर सकते हैं आराम से, वायरस कर सकते हैं। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? गोनोरिया। गोनोरिया एक बीमारी है, जो कैसा बीमारी है? गोनोरिया डिजीज है। गोनोरिया डिजीज इज एयरबोर्न डिजीज, यानी हवा से फैलने वाले डिजीज। दूसरा, वाटरबोर्न डिजीज, यानी जल के द्वारा फैलने वाला। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या जेनेटिक डिजीज। तो बेटा गोनोरिया जो बीमारी है, ये बीमारी है एसटीडी वाला बीमारी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी वो बीमारी जो फिजिकल रिलेशन के थ्रू फैलता हो, उस बीमारी को हम लोग एसटीडी कहेंगे। और एसटीडी में आपका ये बीमारी आता है। इनके अलावा एक और बीमारी है जिसका नाम है सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस आ जाएगा, उसके बाद आपका एड्स आ जाएगा, है ना, हेपेटाइटिस बी आ जाएगा, हेपेटाइटिस बी आ जाएगा। इस तरीके से बीमारी है जो एसटीडी के अंतर्गत आते हैं। तो आई थिंक डन डन डन, ये वाला हो गया। आगे अगर देखा जाए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा है। ये क्वेश्चन बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आपके पूछे भी जा चुके हैं। क्या पूछा है यहाँ पे? ये रक्त वाहिका तथा
हृदय का जो निर्माण है वो किस जनन परत द्वारा होता है या किस जनन परत से होता है? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट इज फॉर्म फ्रॉम व्हिच जर्मिनल लेयर? कौन सा जर्मिनल लेयर से? यहाँ पे टर्मिनल लिख दिया है, यहाँ पे जर्मिनल होगा, जर्मिनल लेयर से होता है। तो आंसर इसका जो होगा दोस्तों, उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा मीजोडर्म हो जाएगा। ठीक है, मीजोडर्म हो जाएगा। मीजोडर्म से हमारा हार्ट का फॉर्मेशन होता है और ब्लड वेसल्स का। वैसे आप लोग को पता ही होगा, जो पढ़े होंगे, मीजोडर्म, इंडोडर्म, इक्टोडर्म। ये वाला जो बाहर वाला जो होता है उसको इक्टो बोलते हैं और अंदर वाले को इंडो बोलते हैं, और जो बीच में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीजोडर्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को जनन परत पढ़ाया जाता है। मुझे समझ में आ गया कि आप लोग को ये समझ में आ गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जरा सा? निम्न में कौन सा विधि जनन नियंत्रण का नहीं है? जन्म नियंत्रण का, सॉरी, जन्म नियंत्रण का यहाँ पे दिया हुआ है। यानी व्हिच वन इज नॉट अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, यानी जन्म दर को रोकने के लिए, ज्यादा बाल बच्चे हो रहे हैं, ज्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, तो उनको रोकने के लिए बर्थ कंट्रोल का कौन सा एक मेथड नहीं है पूछा है। तो स्टेरिलाइजेशन, ये तो एक मेथड है। स्टेरिलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? नसबंदी कर लेते हैं या नलबंदी कर लेते हैं, यानी बच्चे ना हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पूछा है कि बर्थ कंट्रोल का मेथड नहीं है। नहीं है, ये वर्ड जो है ना बार बार परेशान करता है बच्चे को, और ये इस टाइप का ही क्वेश्चंस में आप फंसते भी हैं। तो ये तो है, बर्थ कंट्रोल का मेथड तो ये है। आईयूडीएस, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ये भी है, ये भी है। तीसरा अगर बात करें आईयूटीएस, आईयूटीएस का मतलब क्या होता है? इंट्रा, इसका मतलब होता है इंट्रा यूटेरिन, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर होता है, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। ये तो बच्चे होने के लिए, यानी जिसका बच्चा नहीं होता है उनके लिए ये किया जाता है। ये किसका मेथड है, किसका टेक्निक्स है? ये आर्ट्स का टेक्निक है। किसका टेक्निक है बेटा? आर्ट्स का टेक्निक है। असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का ये टेक्निक है, जिसमें जो है ना, जिन भी ह्यूमन कपल को बच्चे नहीं होते हैं, यानी बांझ जो हो जाते हैं, तो उनको बेबी लेने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिनको हम लोग आर्ट्स के नाम से जानते हैं, और उसी का एक टेक्निक है। तो इसमें मेथड जो नहीं है, तो वो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? आईयूटीएस। आईयूटीएस में क्या किया जाता है? इसमें रोकता है, यानी इसमें बर्थ कंट्रोल को रोकता है। कंडम भी बर्थ कंट्रोल को रोकता है, तो इसीलिए इसमें नोट पूछा है, इसीलिए हम लोग टिक करेंगे सी नंबर। समझ में आ गया? इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर एक बर्थ कंट्रोल का मेथड नहीं है। अगला अगर हम लोग चले, ठंड बहुत पड़ रही है। रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। रिलैक्सिन एक हार्मोन होता है जो स्रावित होता है कहां से? एक बात बताए, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चंस का अगले क्या बोलते हैं, कमेंट में जो भी आंसर करेगा उसका मैं अगले वीडियो में नाम लेने वाला हूं। ठीक है, क्या प्लेसेंटा से निकलता है, या यूट्रस से, या फलोपियन ट्यूब से, या ओवरी से? इन चारों में से कौन इसका आंसर होगा, सही आंसर, वो आप लोग को बताना है। कमेंट में जो भी बोलेंगे उसी का नाम लिया जाएगा। 10 कमेंट करे या 15 कमेंट करे, मैं उनका बजप्ता नाम लेकर के मैं अगले क्लास में उसका नाम अनाउंस करूंगा कि सही जवाब दिया है। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। एक क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछा है? ह्यूमन क्रोमोसोम। इस क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा बच्चे फंस ही जाते हैं, एकदम बिल्कुल फंस जाते हैं, मानो कि एकदम पूरा देख के ही मार देता है, अरे 46 है, 46 है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न ऑफ ह्यूमन मेल, मेल का पूछा है, तो मेल में तो आपको पता चल गया कि भाई XY होगा, प्लस क्या होगा, आपको पता होगा कि किसी भी ह्यूमन के बॉडी में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 का पेयर होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि इनका कैरियोटाइप कैसा होगा, तो इसमें टोटल कितना पुराना है, 46 पुराना है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 और 2 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो जैसा ऐसा ऑप्शन है, ये वाला ऐसा ऑप्शन है, इसको हम लोग टिक कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, 44 प्लस XY, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों जो दिया हुआ है, दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि आप अगर जोड़िएगा तो इसमें कितना आ जाता है, 48 आ जाता है, इसमें भी जोड़िएगा तो 48 आ जाता है, इसमें तो 46 आता है, लेकिन क्या है कि इसमें लड़की वाला है, यहाँ पे लड़का पूछा है, ठीक है, नर पूछा है, नर पूछा है, तो आई थिंक आप समझ में आ गया, आपको इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन 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 डन। अगला बात करें क्या है क्वेश्चंस में, सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक में भ्रूण में विकसित होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब प्रेगनेंसी होता है तो जब सेकंड मंथ हो जाता है, यानी कि बच्चे जो भ्रूण में चेंज हो जाता है, तो उस भ्रूण में क्या डेवलप होता है, बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप। फीटस किस में डेवलप होगा, पहले हम लोग अगर देखें फुल्ली डेवलप ऑर्गन्स, ये तो नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ मेजर ऑर्गन्स कब हो जाता है, लगभग 6 या 7 मंथ के अराउंड होता है, ये भी नहीं होगा हमारा। फिर दिया हुआ लिम्स एंड डिजिट यानी नाखून और उंगली जो आना स्टार्ट हो जाता है, एक तो ये वाला ऑप्शन आपका कंफ्यूजन करने वाला, और एक तो हेयर ऑन हेड में हेयर आना शुरू हो जाता है। तो बताइए इसका आंसर जो क्या होगा, 3, ये तो 3 मंथ में लिम्स एंड डिजिट आता है, सेकंड मंथ में जो है आपका क्या बोलते हैं, आपका हेयर ऑन हेड हो जाता है आई थिंक, ठीक है। तो अभी के लिए ये वाला ये कर दीजिए। फर्स्ट मंथ में अगर क्या होगा, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मंथ में अगर कोई बात करे तो फर्स्ट मंथ में हमारा जो है ना हार्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी दिल का निर्माण होता है।
हमारा किसका निर्माण होता है? हृदय का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करें। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल के बीच कौन सी बंधन बनता है। तो आपको पता होगा कि जितने भी अमीनो एसिड जो बॉन्डिंग बनाते हैं वो किस प्रकार का बॉन्ड बनाते हैं? वो बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। वो क्या कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये लग रहा है कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन है इसमें। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा आपका, ये पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो एसिड के बीच जो है ना क्या होते हैं, जैसे ये अमीनो एसिड है एक ठो, इस तरीके से एक और है, इस तरीके से एक और है। तो ये जो बंधन देख रहे हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। आगे जाए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है इनमें कौन सी कथन सत्य नहीं है। याद रहे, सत्य नहीं है, नहीं है, ये वाला क्वेश्चन में फंसना नहीं है आपको, ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन में फंसना नहीं है। कौन सा मतलब, इसका मतलब ये गलत कथन को चुनिए, ठीक है? जायगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंगेमी, बिल्कुल सिंगेमी जो होता है यानी फर्टिलाइजर होता है, इसी का तो प्रोडक्ट जायगोट होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। उसके बाद सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? जिसमें सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों है, दोनों होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये भी हमारा क्या है? सही है, ये भी हमारा सही है। ऑटोगेमी अकर्स इन पापाया फ्लावर्स। पापाया फ्लावर सबसे पहली बात तो यूनिसेक्सुअल होता है, एकलिंगी होता है ना? तो एकलिंगी फ्लावर में ऑटोगेमी कैसे होगा? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, यानी ऑटोगेमी पापाया फ्लावर में हो ही नहीं सकता है। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन कंस्टिट्यूट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत ही क्या होते हैं? हमारा फल और बीज का निर्माण होता है। ये भी क्या है? ये सही है, ये क्या है? सही है। तो हमें पूछा क्या था? सही नहीं है, सत्य नहीं है। कौन सा हो जाएगा बताइए आपको? ये सी नंबर हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा? ये सी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर, कि सही नहीं पूछा था तो ये सही नहीं है। बाकी तीन यानी ए, बी और डी, ये तीनों के तीनों सही है, सी को छोड़ करके, यानी सी गलत स्टेटमेंट है। तो गलत स्टेटमेंट का एक पहचान हो गया है। बढ़िया, आगे हम लोग चलते हैं। यानी हमारा अब क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूछा है निम्न में कौन पूर्व निषेचन घटना का अंतर्गत नहीं आता है? देखिए फिर से नहीं आ गया, फिर से नहीं आ गया, यानी नोट आ गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या नहीं होता है, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत क्या नहीं होता है? देखिए माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन। देखिए माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन किसके अंतर्गत आता है? गैमेटोजेनेसिस में। किसमें आता है? यानी गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? जिसमें गैमेट का निर्माण होता है। तो गैमेटोजेनेसिस किसका पार्ट हो गया? ये तो प्री फर्टिलाइजेशन का पार्ट हो गया। सीड फॉर्मेशन, जी हाँ, सीड फॉर्मेशन किसमें आ जाएगा? देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाएगा। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाएगा, ये वाला चीज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाएगा। ये आपका किस में नहीं आया? प्री फर्टिलाइजेशन में नहीं आया। गैमेट फॉर्मेशन, ये तो गैमेट फॉर्मेशन आएगा, जरूर आएगा। गैमेट ट्रांसफर या पॉलिनेशन, ये भी आएगा। यानी ये तीनों के तीनों, ए, सी, डी, ये तीनों के तीनों प्री फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। और अगर नहीं है पूछा है तो वो क्या हो जाएगा? सीड फॉर्मेशन। तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगर नहीं है पूछा है, सवाल में पूछा भी हुआ है नहीं है, तो नहीं है तो कौन नहीं है? सीड फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है। देखिए कितना अट्रैक्टिव सवाल है, कितना अट्रैक्टिव कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं आपके बिहार बोर्ड में, और इसी टाइप से आते भी हैं क्वेश्चन, सिमिलर या बिल्कुल इस जैसे ही। और बच्चे यहाँ पे सही भी करते हैं और गलत भी करते हैं, कभी कभी तो फंस जाते हैं। तो ठीक है, इस हिसाब से आप अगर केयरफुल्ली इसको सॉल्व कीजिएगा अच्छा से, तो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर का बाय द वे एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस आया है वो फर्स्ट चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 30 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछा है? वाहित मल के उपचार के लिए किस अवस्था में सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स आर यूज्ड। माइक्रोब्स कब यूज किया जाता है? तो आपको पता होगा, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिर इसको बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में कभी भी हम लोग माइक्रोब्स का यूज नहीं करते हैं, जबकि हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोब्स का यूज करते हैं। यानी हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोब्स का यूज करते हैं, यानी सूक्ष्म जीव का यूज करते हैं। वैसे आपका होमवर्क ये है कि बताइए हमको वाहित मल किसे कहा जाता है, यानी सीवेज किसे कहा जाता है, बताइएगा। ठीक है, सीवेज का डेफिनेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सीवेज होता क्या है, यानी सीवेज किसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर अगर आए तो यहाँ पे एक जो है डे दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 10 अप्रैल,
7 अगस्त एंड 5 जून। तो बेटा विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो मनाया जाता है आपका 5 जून में। कब मनाया जाता है? 5 जून में मनाया जाता है, यानी 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, डन, ये हो गया आपका। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, यानी 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि व्हिच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय प्लासेंटा। प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? तो देखिए यहाँ पे प्लेसेंटा, अच्छा क्या पूछा है यहाँ पे, अच्छा नहीं 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 नहीं, यहाँ पे पूछा है नहीं, सॉरी ये क्वेश्चंस में जो है ना, इसमें भी देखिए हम भी कंफ्यूज कर रहे हैं क्वेश्चंस को। क्या पूछा? व्हिच हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय प्लासेंटा, यानी कौन सी हार्मोन अपरा से स्रावित नहीं होती है। तो प्लेसेंटा से तो हार्मोन ये भी स्रावित होता है, ये वाला भी होता है और ये भी होता है, यानी अगर स्रावित अगर नहीं होता है तो वो कौन नहीं होता है, मतलब ऑक्सीटोसिन नहीं होता है, ऑक्सीटोसिन नहीं होता है। ये तीनों के तीनों होता है, ये तीनों के तीनों होता है, ये तीनों के तीनों होता है। ये स्रावित होता है किससे? प्लासेंटा से। अगर नहीं होता है तो वो ऑक्सीटोसिन नहीं होता है, और नहीं पूछा है सवाल में। कृपया करके आप लोग जो है ना इसी बात पर ध्यान रखिए, क्योंकि इस बार जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो इसी बात पर डिपेंड करेगा। नहीं पूछेगा आपसे बार बार, ठीक है, और आप हाँ में गलती से आंसर मत कर दीजिएगा, नहीं पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सी कथन गलत है, यानी फिर से आपको रॉन्ग चुनना है। ठीक है, गलत चुनना है। तो सही इसका मतलब 3 को दिया है और 1 को गलत दिया है, एक ऑप्शन में गलत बात दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, dsDNA यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। एडेनिन इज जॉइंड विद थाइमिन विद 3H2 बॉन्ड, बिल्कुल ये भी बात सही है कि एडेनिन हमारा जो होता है वो थाइमिन के साथ 3 गो बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, 3 गो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। और मैनी फूड चेन इंटरकनेक्टेड फॉर्म्ड फूड वेब, बहुत सारे फूड चेन आपस में मिलकर के फूड वेब का निर्माण करता है, ये भी सही है। क्रायो प्रिजर्वेशन इज एन इन विट्रो टेक्निक्स, सॉरी इन विवो टेक्निक, बिल्कुल ये सही जवाब नहीं है। क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है वो एक क्या होता है? इन विट्रो प्रोसेस होता है, इन विट्रो, जिसको बाहर में हम लोग जो है ना इसको करते हैं। तो ये हमारा जो है ना रॉन्ग ऑप्शन है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा तब? इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को बढ़िया से आप लोग देख सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन एक इन विवो टेक्निक नहीं है, बल्कि एक इन विट्रो टेक्निक है। वैसे आप लोग जानते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट करें कि क्रायो प्रिजर्वेशन है क्या। अगर आप ये भी पूछेंगे कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, अगर कमेंट में ये भी बोलिएगा तो मैं अगले क्लास में आपको, अगले सेशन में आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। टाइम ज्यादा है नहीं हम अपने पास, तो इसीलिए हम लोग फटाफट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक मस्त क्वेश्चन आ गया है, पूछ रहा है कि डीएनए शुद्धिकरण के दौरान प्रोटीन पहले क्या बोला है? प्रोटीन, ठीक है, उसके बाद पादप कोशिका, उसके बाद बोला है कवक तथा आरएनए को नष्ट करने के लिए कौन सी एंजाइम की जरूरत होता है? तो बताइए, प्रोटीन को खत्म करने के लिए प्रोटीएज की जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल। 2 ऑप्शन में दिख रहा है हम लोग को प्रोटीएज, ये भी प्रोटीएज है, ये भी प्रोटीएज है। अच्छा, पादप कोशिका यानी कि सेल वॉल इसका बना होता है सेलुलोज का, तो सेलुलोज को नष्ट करने के लिए सेलुलेज का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसमें भी सेलुलेज है, इसमें भी सेलुलेज है। अपना ये तो दोनों कट जाएगा, ये तो दोनों कट जाएगा, पता है। कवक जो होता है वो काइटिन का बना होता है, उसका सेल वॉल, तो उसमें काइटिनेज का यूज किया जाता है। देखिए इस ऑप्शन में काइटिनेज दिया हुआ है, जबकि इस ऑप्शन में काइटिनेज नहीं दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सब में आरएनएज कॉमन है, यानी आरएनए को नष्ट करने के लिए आरएनएज एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो ए हो जाएगा। आगे समझ में बात है ना? ये बात ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ये सारे के सारे हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। मैच द कूलम 1 with 2, एक कूलम को दूसरे कूलम के साथ मिलाइए। बताइए हमको, अमीबा किससे मिलेगा? अमीबा में सिंपल क्या होता है? सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है, तो यानी एक का ई हो जाएगा। एक का ई किसमें है? एक इसमें है और एक इसमें है। पहली बात तो हम लोग इसको काट देंगे, हाँ या ना? सी और डी हमारा ऑप्शन होगा ये नहीं, हमारा ए या तो बी होगा। अच्छा, पैरामाशियम में कैसा होता है? पैरामाशियम में ट्रांसफर होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स होता है, यानी हमारा 2 का एफ हो जाएगा। तो 2 का एफ हमारा किस में है? 2 का यहाँ पे ए है, 2 का एफ है, तो इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बी नंबर ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। वैसे मैं मिला भी देता हूँ, यूग्लिना में जो होता है बेटा वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल। हाइड्रा में होता है बडिंग होता है, हाइड्रा में, ठीक है। पोटैटो में ट्यूबर होता है, पोटैटो में ट्यूबर होता है। इसी तरीके से ब्रायोफाइलम में लीफ बड्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको मिला के भी आपको मैंने दे दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से किसमें ज्वाइंट है, कौन सा पेयर किसमें, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जरा देखेंगे। लाइकेन में शैवाल तथा कवक के घटक को क्या कहते हैं? लाइकेन में शैवाल तथा कवक के घटक को क्या कहते हैं? देखिए शैवाल तथा कवक के घटक को क्या कहते हैं? यानी द इन लाइकेन द एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट इज, एल्गल कंपोनेंट को क्या कहेंगे और फंगल कंपोनेंट को क्या कहेंगे? तो क्या बोलते हैं? माइकोबिएंट एंड फाइकोबिएंट रिस्पेक्टिवली, या फिर फाइकोबिएंट एंड माइकोबिएंट रिस्पेक्टिवली। वैसे आपको पता होगा कि फंगाई के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। और इसके अध्ययन को, एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो सबसे पहला तो फाइकोलॉजी आ जाएगा, उसके बाद माइकोलॉजी माइकोबिएंट आएगा। तो फाइकोबिएंट एंड माइकोबिएंट ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, दैट इज हमारा बी आंसर हो जाएगा। तो आपसे अब ये भी आपको पता चल गया कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। फंगी के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एफ एम याद रखिएगा, एफ एम, ये हो गया एफ और ये हो गया एम। एफ फॉर फंगी, एम फॉर माइकोलॉजी, एफ फॉर फंगी, एम फॉर माइकोलॉजी, ये एफ एम याद रखिएगा। एफ एम रेडियो सुनते हो ना, एफ एम रेडियो, एफ फॉर फंगस, एम फॉर माइकोलॉजी, उसके अध्ययन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े, लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा इस सेशन का, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दैट इज हमारा क्या हो जाएगा? वेरियोलॉजी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोग जरूर एंजॉय किए होंगे। इस 20 क्वेश्चंस में जरूर आपसे 20 का 20 ही बन गया होगा, या अगर नहीं भी बने हैं तो आपका कम से कम प्रैक्टिस हो गया होगा। इसी टाइप का या इसी से मिलता जुलता क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, और आप जो है बोर्ड में अच्छा करें, यही ऊपर वाले से दुआ है। ठीक है, और जो दोस्त इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, यानी आपके ही फ्रेंड सर्किल में, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।